नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और मार्केट को बंद हुए 1 मिनट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और आज डेट है कितनी, 29, एक्सपायरी वाला दिन है। मतलब जुलाई की सीरीज जो है वो खत्म हो गई। ये अब 2 मिनट हो गए, देखो 5 सेकंड, ठीक है। तो आज जो है जुलाई की सीरीज खत्म हो गई। अब आप जो भी ट्रेड लेंगे अब वो अगस्त की सीरीज का होगा। निफ्टी का फ्यूचर व्यूचर सब अगस्त की सीरीज के हिसाब से सेट हो जाए, ठीक है। और काफी अहम दिन कह सकते हैं आप कल का रहने वाला है। क्यों कि एक तो ये जो वीकली कैंडल बनेगी वो कल ही बनेगी, ठीक है। जो कैंडल स्टिक होती है इसका एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं होता। जो वीकली कैंडल है वो कल बनेगी। और मेरे हाँ, मंथली कैंडल भी कल बनेगी। ये जो मंथली कैंडल बनेगी निफ्टी बैंक की, ये भी कल ही कंप्लीट होगी। तो इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आइए। मंथली कैंडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इस लेवल के ऊपर क्रॉस करे जो कि इस कैंडल का लो है, ठीक है। जो कि इस एज टेक्निकल टर्म की बात कर रहा हूं मैं आपको उसका लो बता देता हूं। लो है इसका 33,908, नहीं लो नहीं, सॉरी 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 सॉरी, क्लोजिंग 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 34,772। तो इसको 34,772 के ऊपर क्लोज करना इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल बहुत जरूरी है, अगर ये तेजी दिखाना चाहता है तो, ठीक है। ये तो हो गई मंथली कैंडल की बात। अब आ जाते हैं हम वीकली चार्ट पे। ये तो वीकली चार्ट पे भी अगर इसके ऊपर एक क्लोज कर देता है 35,030, ठीक है। इस कैंडल का लो, हाँ, 35,034 लेवल आ रहा है। तो कल तो वो इसका मतलब अभी भी तेजी में है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी तेजी में है अभी भी, ठीक है। अगर ये कल 35,030 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है तो। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस पे। एक जो कल हैमर टाइप कैंडल बनी थी, ठीक है, उसके एक इनसाइडरी कैंडल बनी है जो हमें डिसीजन नहीं दे पाई कि भैया बैंक निफ्टी तेज है कि मंदा है, ठीक है। क्योंकि ना तो इसने इसका हाई थोड़ा है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हैमर बनता है नीचे की तरफ, वो वैलिड तभी होता है जब उसके ऊपर ट्रेड करने लगे। ट्रेंड रिवर्सल का साइन कह सकते हैं आप इसको। आप इसे ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, कंफर्म जब होता है जब इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, ठीक है। और ये लेवल निकल के आता है आपका 34,840, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी सबसे पहले तो इसके ऊपर निकल के ट्रेड करता है तो पहली बात तो ये दो जो मुंह खोल के खड़े हुए हैं, ये आपका 20 EM, 10 EM में, ये इसको ऊपर बढ़ने में बहुत बड़ी गिरावट देंगे। बहुत वॉल्यूम के साथ बाइंग चाहिए होगी, ठीक है, या कोई न्यूज चाहिए होगी जिसको ट्रिगर करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। और इन दोनों लेवल के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी तो बाई करने लायक है ही नहीं। मैं पोजिशनल बोल रहा हूँ, पोजिशनल, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। बाय लायक है ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी 50 EM में को भी क्रॉस करने में कामयाब। अबे भैया, एप्पल सॉफ्टवेयर हमें नहीं चाहिए यार, साला इंटरनेट करो यही कष्ट है। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, स्किप कर देना इसको यार। वैसे भी काफी लोग तो स्किप करके ही देखते हैं। हाँ, इसको भी क्लोज करने में द प्रोग्राम, ओ भाई, कर देगा बंद अपने आप, आ जाइए। इसके ऊपर भी क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ तो तेजी तो बस ये है कि नीचे से बिग बनती जा रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो यहाँ भी बनी है, वो तो यहाँ भी बनी है, ठीक है। वो कल भी इसने बना दी है। हाँ, बस ये है कि ये ट्रेंड लाइन इसको बचाए हुए है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने खींच रखी है, ये इसको बचाए हुए है। तो आप देखिए कितना रिस्पेक्ट कर रहा है इसको। कल भी इसके नीचे गया बट ऊपर आके क्लोज किया, आज भी इसके नीचे गया बट ऊपर आके क्लोज किया। तो देखो भैया, प्रेशर तो बहुत है बैंक निफ्टी पे, इसमें कोई वो बात नहीं है। और ये लाइन भी आपको हर कोई नहीं खींच के दिखा रहा होगा, देख लेना आप कईयों की वीडियो, ठीक है। ये लाइन जो मैंने आपको खींच के दिखाई है ये भी हर कोई खींच के नहीं दिखा सकता। तो ये है दोस्तों, बैंक निफ्टी में इसको कल पोजिशनली बाय करने के लिए इन इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, ठीक है। और कल है वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पे भी मैंने आपको बता दिया है कि इस लेवल के ऊपर क्लोज करना जरूरी है अगर इसको ट्रेंड बुलिश रखना है, जो कि 35,030 आता है। क्योंकि पिछले
प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज करना कंसेक्यूटिव 2 वीकली क्लोजिंग पे, ये अपने आप में वीकनेस दिखा रहा है और नीचे के टारगेट खुले दिखा रहा है। अब आ जाइए कि हमारा व्यू क्या है। मेरा व्यू है फिलहाल तेजी का, बट बाइंग करने का लेवल कौन सा है? बाइंग करने का लेवल है आपका 35,840। 35,840 के ऊपर निकलेगा तो चार्ट खोल के रखिएगा। 940 के ऊपर ट्रेड करना बहुत जरूरी है। 840 पे बाई कीजिए, ठीक है। 920 से लेके 35,000, फिर ये 80 पॉइंट है, यहाँ पे जरूर नजर बना के रखिए। अगर तेजी है तो इसके ऊपर ट्रेड करें, ठीक है। तेजी है तो इसके ऊपर ट्रेड करें। 35,000 के ऊपर निकल जाए, मस्त डबल लॉट में बाय करना। 35,100, 35,150 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना एक बार। और कल की क्लोजिंग आपको देखनी पड़ेगी कि ये कहाँ पे क्लोज करता है, ठीक है। ये थर्सडे हो गया, ये वेडनेसडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये मंडे हो गया। तो अगर कल ये लेवल क्रॉस हो जाता है 35,190, यू नेवर नो, ठीक है। तो अगला वीक आपको 36,000 भी दिखा सकता है। अगर कल के दिन में 35,190 क्रॉस हो जाता है तो, ठीक है। कई लोग बोलेंगे 36,000 दिखा सकता है बोला था, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि जो मैं क्या बोल रहा हूँ 35,190 अगर क्रॉस होता है तो, ठीक है। तो ये हैगा इस बैंक निफ्टी का भी। अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी का कल भी आप पहले तो मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट ये कहीं से वीक नहीं है। देखो प्रीवियसली जो वीक का हाई है उसके भी ऊपर हाई है, तो यहाँ तो मंथली चार्ट में तो कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, वीक में वीकली अगर कल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ जाती है 850, ठीक है। 780 84 पे बंद हुआ है, 850 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। और कल तो एक बार 900 दिखना चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस वीक का हाई है वो 900 फ्राइडे को ही बना था। ये देखो आपको दिखाता हूं मैं, ये है इसका डेली चार्ट, ठीक है। ये था आपका फ्राइडे, तो फ्राइडे को हाई बना था और फ्राइडे को ही सबसे बड़ी क्लोजिंग आई थी प्रीवियस वीक की। ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे छुट्टी, थर्सडे फ्राइडे, तो फ्राइडे को ही हाईएस्ट क्लोजिंग आई थी और फ्राइडे को ही हाई बना था। तो कल इस लेवल के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है, जो कि आता है आपका 850। 850 के ऊपर क्लोज होता है तो हम कह सकते हैं कि भैया एज पर टेक्निकल नेक्स्ट वीक भी मार्केट में तेजी रहनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं यार, क्योंकि 80 पैसे ने भी गेम खराब कर दिया था। 856 आ रहा है भाई, 856.05 पैसा। ये जो यहाँ पे क्लोजिंग आई थी ना ये वाली, ये 80 पैसे नीचे थी इस कैंडल से। आप देखोगे ये जो क्लोजिंग है, देखना ये है 15,923.40 और इसकी क्लोजिंग देखो 15,924.20। इससे 80 पैसे नीचे क्लोजिंग थी। टेक्निकल टर्म्स में अगर आपने पिछले दिन के लो पे क्लोज किया है ब्रेकआउट देके, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट जो है फेक होता है। पर ये 20-80 पैसे ने भी ये इंडिकेशन दिया था कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग आती तो बात फिर भी एक हम कह सकते थे, बट इंडिकेट कर दिया था इसने कि नहीं सस्टेन करेगा। ये देखो आप फिर क्या हुआ है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, और ऊपर से काफी नीचे छोड़ दिया है माल इसने, बट ये एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में आखिरी में एडजस्टमेंट वगैरह होती है, ठीक है। कल क्लोजिंग 856 के ऊपर आनी बहुत जरूरी है और 900 भी क्रॉस होना चाहिए कल, अगर मार्केट में तेजी है तो, ठीक है। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर मार्केट में तेजी है तो। अदरवाइज ये जो लाइन खींची हुई है, ये जिस दिन टूट जाए ना, ठीक है, तो नीचे के टारगेट आप खोल लेना अच्छे से। सबसे पहला आएगा 580, दूसरा आएगा 520, 517 जो बना है, और फिर अल्टीमेटली आपको 5,000, 15,200 के लिए खेल देना, ठीक है। और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो फिर इतनी तेजी कंफर्म है, 900, 300 पॉइंट, 16,200 तक कंफर्म तेजी है। कंफर्म पूरी जोन को तोड़ के जाएगा जितना ये जोन है। और भैया अपना मन भी कहता है कि तेजी ही होनी है, ठीक है। बट तेजी खेलने के लिए 880 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए विद फॉलो अप कैंडल। 880 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए विद फॉलो अप कैंडल। जैसे ये आई थी तो अगली क्लोजिंग भी फॉलो अप कैंडल के साथ इसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग आनी चाहिए, फिर तोड़ के निकल जाएगा ये। और इस बार जो शॉर्ट करेंगे ना यहाँ पे तो उड़ा देगा उनके। पैंट ना खोल दी तो बता देना, बट क्लोजिंग आनी चाहिए भैया 880 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव।
चाहे एक बार 910 पे आ जाए, चाहे अगली बार 920 पे आ जाए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ग्रीन क्लोजिंग फॉलो अप कैंडल के साथ। और ये जो कैंडल है भाई, इसने अपना टेक्निकल पूरा किया है, ऊपर क्लोजिंग हुई है, और सबसे बड़ी बात 10 EM में 20 EM में दोनों के ऊपर जाके क्लोज किया है 780 के ऊपर। ठीक है, तो कल आप 810 के ऊपर अगर आप मार्केट मिले ना आपको 810 के ऊपर, बिंदास तेजी करना। अच्छी खासी तेजी का दिन लग रहा है मुझे तो, अगर 810 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और कल आपको 760 के नीचे जाता हुआ मिलता है, ठोक देना। 760 के नीचे ठोक देना, 810 के ऊपर बाई कर लेना, सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एनालिसिस, ध्यान रखिएगा। टेक्निकल मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है आपको कि वीकली और मंथली 80-80 पैसा भी क्या गेम कर देता है। ठीक है, एक एक इंडिकेशन दे रहा है आपको, आप समझ सकते हैं ऐसे। और फॉलो अप कैंडल की क्या वैल्यू होती है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट दीज थिंग इंडिकेट्स यू कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब उल्टी दिशा है दोनों, बैंक निफ्टी दक्षिण की तरफ है, तो निफ्टी नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अब या तो निफ्टी के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो बैंक निफ्टी को भी नॉर्थ की तरफ खींचे, या भैया बैंक निफ्टी जो गेम खेल रहा है इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो फिर बैंक निफ्टी फिर निफ्टी को भी ले डूबेगा। बैंक निफ्टी में ये चीज है। RSI देखें क्या बैंक निफ्टी की कितनी चल रही है आवरली चार्ट पे, एक बार नजर मार लेते हैं गाइस आपके सामने, अदरवाइज ये है 750 पे क्लोज हुआ यहाँ। एक मिनट, कैंडल 1 मंथ की 2 आवर की कैंडल है दोस्तों। यहाँ पे देखो RSI तो सही दिखा रही है भाई, आप ये देखोगे इसी लेवल पे, यहाँ पर, चलो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर RSI है कितनी, 41। यहाँ पर इसी लेवल पे तो है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, 42। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितनी है, 38 पॉइंट कुछ है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितनी है, 42 पॉइंट कुछ है। और आज इसी लेवल पे RSI 48 है। तो RSI तो दिखा रही है कि एक बार को ऊपर को 35,100 और 200 के दर्शन करा सकता है बैंक निफ्टी, कल ही करा सकता है। ठीक है, एक बार आवरली चार्ट पे भी देख लेते हैं यार। थोड़ा आसपास पे दिख जाता है इसमें, आवरली चार्ट पे तो 52 दिखा रही है यहाँ पे। भाई RSI तो दिखा रही है ऊपर जाएगा। ठीक है, RSI तो दम दिखा रही है, बट दिक्कत क्या है ये मैंने आपके सामने रख दिया है। ये जो मुंह खोले बैठे हैं ना दोनों अजगर, 10 EM में 20 EM में, ठीक है, जब भी ऊपर से आएगा तो हमेशा सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ये देखिए, ऊपर रहेगा नीचे आएगा तो 10 EM में 20 EM में हमेशा सपोर्ट करेंगे, उसको पुश करेंगे। और जब साला ये दोनों के नीचे मार्केट चल पड़ता है तो हमेशा ही नीचे गिराते हैं। ये देखिए, यहाँ से उठ के गया, फेंक के मारा नीचे, दोबारा इसने दोबारा उठ के जाएगा, तो इनके ऊपर क्रॉस करने के लिए भाई वॉल्यूम के साथ बाइंग चाहिए होती है। ऐसे इतना आसान नहीं होता 10 EM में 20 EM में दोनों एक साथ क्रॉस करना, वो भी तब जब दोनों रिवर्स डायरेक्शन में है। आप देखेंगे ऊपर 20 है लिखा रहा है, नीचे 10 है। निफ्टी को क्रॉस करने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि ये देखो आप, ऊपर 20 है, ऊपर 10 है रेड कलर का, नीचे 20 है। मैं हमेशा कलर कोडिंग ऐसे रखता हूँ, 10 की रेड करता हूँ। अरे इस रेक्टेंगल को मिटा के दिखाता हूँ ना आपको, ये देखिए 10 ऊपर है 20 नीचे है, ये वाला। ठीक है, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, आराम से जाके क्रॉस कर दिया। पर ये जब साले उल्टे हो रखे हो, 20 ऊपर 10 नीचे, तो इतना आसान नहीं होता है क्रॉस करना। ठीक है, ये थोड़े टेक्निकल्स हैं। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद है या कुछ सीखने को मिला है, मेरा मेन मुद्दा सिखाना है। ठीक है, कन्विक्शन कॉन्फिडेंस तभी आएगा, अदरवाइज पूछ पूछ के ही ट्रेड करते रहोगे। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और ऐसा टेक्निकल सिखाने वाला आपको कोई दूसरा चैनल नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।